बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करेले की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बगैर कड़वाहट के बनेंगे। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये मैंने ले लिए हैं आधा किलो करेले, और ना ज़्यादा ये बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो इसकी जो जिल्द है वो हम रिमूव नहीं करेंगे, इसी तरह इसको पकाएंगे। इसका कोना हटा देंगे इस तरीके, और इसको हम दो काट लगाएंगे, 4 पीस इसके करेंगे। और फुल इसकी कटिंग नहीं करेंगे, एक साइड से हम छोड़ देंगे। ये देखें, और इस तरीके आपने कटिंग कर लेनी, 4 पीस बना लेने हैं। और इसके जो बीज हैं वो आपने अच्छी तरह रिमूव कर देने हैं। तो जिल्द आपने इसकी बिल्कुल भी रिमूव नहीं करनी, बहुत ही मज़े के बनेंगे इस तरीके करेले। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो सारे बीज मैं इस तरह इसके निकाल दूंगा, और निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मेरे, इस तरीके मैंने बीज निकाल दिए हैं, और सारे करेलों के मैं इसी तरह निकाल दूंगा करेल बीज। तो चलें जी, सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं तमाम करेलों के। ये देखें मेरे इस तरह। और अब हम इनको साइड पे करेंगे, और एक खुले बर्तन के अंदर पानी ले लेंगे, और पानी के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। इसको हम करेलों को अलग नमक लगा कर नहीं रखेंगे, पानी के अंदर रखेंगे। तो ½ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अच्छी तरह पानी को हल कर लेंगे। हल्दी और नमक पानी के अंदर ऐड करके करेले अगर आप डिप करके पकाएंगे तो करेलों की कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं करेलों को डिप करके 10 से 15 मिनट रख देंगे साइड पे, ताकि इसकी अच्छी तरह कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसको हम साइड पे कर देते हैं, और इसका जो मसाला है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक इस तरह की कढ़ाई, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी शामिल करेंगे। आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आपकी कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। घी को हम गर्म कर लेंगे। तो घी माशाल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली कटे हुए, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट तैयार करनी है। तो प्याज को हम हल्का सा नरम करेंगे। इसको आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना प्याज को, क्योंकि सब्जियों के अंदर प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया जाता। तो प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक टुकड़ा अदरक का लिया था इंच का, उसके 3 पीस बना लिए हैं, और 8 से 10 जो लहसुन के हैं, और 5 सब्ज़ मिर्च ऐड की है, उसको 2 पीस कट कर लिए उसके। तो 2 से 3 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे, ताकि प्याज का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये जो चीज़ें ऐड की हैं तमाम चीज़ें ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी। तो चलें जी, माशाल्लाह 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लिया, और जो प्याज का कलर है वो भी लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम ये जो प्याज मसाला सारा है वो निकाल कर साइड पे कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसकी हम पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट के अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर भी ऐड कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सारा प्याज मसाला ये हम निकाल लेंगे, एक प्लेट के अंदर इसको फैला कर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो प्याज निकाल के अगला काम करते हैं। तो चलें जी, करेलों को भी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और इसका जो पानी है वो हमने इस तरीके हाथों की मदद से प्रेस करके निकाल देना है इस तरीके। तो जो इसके अंदर कौड़ा पानी है वो सारा इस तरीके हम निकाल देंगे हाथों की मदद से।
तो इंशाल्लाह आप अगर इस तरीके रेसिपी बनाएंगे करेलों की तो बहुत ही मज़े की बनेगी। दही में करेले किस तरीके से बनाए जाते हैं मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम उसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे करेले। ये वही घी है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, तो सारे करेले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। करेले ऐड करने के बाद इसको हम अलटते पलटते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह करेले हमारे फ्राई हो जाएंगे। तो करेलों को आपने इधर अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि जो इसकी कड़वाहट बची है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखें व्यूअर, कलर भी इनका चेंज हो चुका है। तो करेले भी हम निकाल लेते हैं, साइड पे करते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह करेले सारे निकाल दिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट बनाकर रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल घी गर्म होगा आपका तो आपने ध्यान से इसके अंदर ऐड करनी है पेस्ट, ताकि आपका हाथ ना जले। तो अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसका जो पानी है टमाटर का इसके अंदर पेस्ट के अंदर, उसको अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे, टमाटर का कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं इसका पानी खुश्क कर लूँ, 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पाउडर मसाले। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे और 2 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट इस तरीके पका लेंगे ताकि जो मसाले हमारे पाउडर मसाले अच्छी तरह भुन जाएं। तो इनको हम अच्छी तरह भून लेते हैं। तो जो फ्लेम हमारा वो मीडियम टू लो है, तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी इसको नहीं इसकी बुनाई करनी। तो चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। घी हमारा ये देखें सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्राई किए हुए करेले। तो करेलों को भी आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी मसाले के साथ, ताकि जो सारा फ्लेवर है वो करेलों के अंदर तक आ जाए। क्योंकि करेले हमारे ऑलरेडी फ्राई किए हुए हैं तो इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना। तो इस तरह मिक्स करते हुए इसको हम 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। एक बार आपने ज़रूर बनाना है, इस तरीके को फॉलो करते हुए बहुत ही मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं इसके अंदर आएगी। तो चलें जी, माशाल्लाह करेलों को भी अच्छी तरह भून लिया मसाले के साथ 4 से 5 मिनट। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड कर लें और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम करेंगे कवर करके फ्लेम को हम लो कर देंगे और दम वाले फ्लेम पे हम इसको कवर करके 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह रेडी हो जाए। तो चलें जी, माशाल्लाह 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें और ग्रेवी हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है और करेले भी हमारे ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सब्ज़ धनिया ढेर सारा। तो मज़ेदार करेले की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक कैसे हमारे करेले बने माशाल्लाह। तो आप किस तरीके से करेले बनाते हैं आपने ज़रूर बताना है। तो चले जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये थी हमारी आज के करेलों की सब्जी की फाइनल लुक। बहुत ही मजे के बने माशाल्लाह, तो आप भी जरूर ट्राई करें। करेले की सब्जी मजेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।